बाबाओं की वारदात रुक नहीं रही है। हाल ही में एक वारदात आपने कल ही देखा था कि जिस तरीके से बाबा कार में यानी कि बालकनाथ बाबा जो कि कार में एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है, जिसके ऊपर दुष्कर्म जैसे वारदात का आरोप लग चुका है। वहीं फिर से एक बाबा का राज खुला है। शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र का एक पवित्र मंदिर है, जिस मंदिर में भाटी सरकार हनुमान मंदिर की जब बात आती है, जहां पर हर मंगलवार सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं समाधान पाने के लिए, और समाधान मिलता भी है, इसलिए उनकी आस्था जोरों शोरों से जुड़ी हुई है। आस्था की एक डोर से बंधे ये लोग जहां महंत राम किशोर दास के दरबार में बैठकर चमत्कार की आस लगाते थे, लेकिन कौन जानता था कि इसी पवित्र स्थल के पीछे एक घिनौना सच भी छुपा हुआ है। दरअसल एक दिन एक 11वीं की दिव्यांग छात्रा के पेट में दर्द होने की शिकायत से उसका अस्पताल जाना हुआ, और वहीं ये राज खुला कि आखिर में इस मंदिर में महंत का काला सच सामने आ गया। जब डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है, वो सब की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। सवाल उठने लगे, आखिर कौन है इस घटना का जिम्मेदार। तब पता चलता है कि रामकिशोर दास एक ऐसा शख्स जिसे पूरा गांव धर्म गुरु मानता था, वास्तव में एक धोखेबाज था। गांव वालों की नजर में वह एक संत था, लेकिन असलियत में वह एक अपराधी। रामकिशोर ने अपने असली नाम ब्रजेश शर्मा को छुपाकर सालों तक खुद को महंत के रूप में स्थापित किया। इतना ही नहीं, उसने खुद को सीआरपीएफ का जवान बताकर मथुरा में एक युवती से शादी भी की थी। वह वहां अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहने लगा था, लेकिन 3 महीने की नौकरी ने उसे नदारद रहने पर ससुराल वालों को, जब लगातार वहीं रह गया नौकरी से बाहर ससुराल में, तब उसको शक हुआ कि आखिर में 3 महीनों से लगातार ये यहाँ है, ड्यूटी पे क्यों नहीं जाता। और पूछताछ के बाद वह वहां से भाग निकला। जब ससुराल वालों ने उससे सवाल किया तो वहां से वो भाग निकला। साल 2019 में रामकिशोर दास एक गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचा। उसने मंदिर में एक कोने में दरबार लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उसकी झाड़ फूंक से बीमारी को लेकर के देखने लगे तो ठीक करने की बातें करने लगा। महंत ने दावा किया कि वह ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी कर चुका है और उसने 7 लाख से अधिक लोगों की शराब की लत छुड़ाई है। उसकी बातों पर विश्वास करने वाले ग्रामीणों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। हर मंगलवार को मंदिर में लाइनें लगी। महंत पर दरबार एक ऐसा दरबार शुरू हो गया। उस स्थान पर दरबार ज्यादा लगने लगा, जहां गांव के साथ साथ कई अधिकारी और नेता भी आने लगे। लेकिन दिसंबर 2023 में मंदिर के भीतर एक ऐसा घिनौना काम हुआ जिसने इस महंत की असलियत सामने ला दी। 11वीं की दिव्यांग छात्रा को महंत रामकिशोर ने अपनी हवस का शिकार बना लिया है। इस मासूम लड़की ने शायद ही सोचा होगा कि जिस महंत को सभी पूछते थे वह उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आखिर में इस दरिंदे ने लड़की को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह उसके पिता को जान से मार देगा। यह घटना महीनों तक दबी रही, लेकिन कब तक, क्योंकि लड़की डर के मारे कुछ कह नहीं सकी। जुलाई 2024 में जब लड़की के पेट में अचानक दर्द उठा तो उसे उसके परिजन अशोकनगर लेकर के गए, अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि लड़की गर्भवती है। वह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि दिसंबर में महंत रामकिशोर दास ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महंत रामकिशोर दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा पहले ही मंदिर से लापता हो चुका था। पुलिस की जांच में वह सामने आया कि महंत रामकिशोर दास असल में ब्रजेश शर्मा है और उसके नाम पर आधार कार्ड और वोटर आईडी भी फर्जी थे। वह लंबे समय से इसी झूठ के सहारे गांव में रह गया था। महंत रामकिशोर दास उर्फ ब्रजेश शर्मा अब पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग चुका है। पुलिस न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को उसके 2 ठिकानों का पता चला है, एक नासिक और दूसरा मथुरा का। लेकिन जब पुलिस इन जगहों पर पहुंची तो
ये ठिकाने भी फर्जी निकले। उसकी तलाश अभी जारी है। उसके खिलाफ पहले से भी कई अपराधों की फाइलें खुल चुकी हैं और इस घटना के बाद गांव में रोष की लहर दौड़ गई है। बाबा के दरबार में जो लोग उसके चमत्कारों की बात करते थे, अब वही उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उसकी बेसिस पे हमने उसकी खोज की। हमने उसके डॉक्यूमेंट्स में नासिक का भी कोई एड्रेस आ रहा था। हमने नासिक भी पता किया, वो वहां भी अलग आइडेंटिटी बना के रहता था। फिर वहां हमें जो डॉक्यूमेंट मिले उसके बेसिस पे हमने उसको मथुरा में सर्च किया। वो ओरिजिनली मथुरा का रहने वाला था। उसने जब वो मथुरा रहता था तब उसने सीआरपीएफ में अपनी नौकरी लगना ऐसा बता करके शादी कर ली। फिर उसके ससुराल वालों को पता लग गया था तो फिर वो वहां से भाग गया और उसका वहां पर एक केस भी है। गांव के कई लोग उसके झूठे वादों और चमत्कारी बाबा को लेकर के जो कि उसके शिकार हुए हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और ओबीसी महासभा और भीम आर्मी जैसे संगठनों ने भी बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने बड़े मामले में अब तक बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस घटना ने पूरे गांव की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। एक महंत जिसने धार्मिक स्थान को अपनी हवस और लालच का अड्डा बना लिया है, वह फरार है। पुलिस की टीमें उसे ढूंढने में लगी है, लेकिन अब तक वह गिरफ्तार नहीं हो पाया है। सवाल उठता है कि गिरफ्तार ऐसे पाखंडियों पर आखिर में गिरफ्तारी इनकी हो नहीं रही, लगाम कब लगेगी और कब तक आस्था के नाम पर मासूम लोगों को धोखे का शिकार बनाया जाता रहेगा। आखिर में पूरा मामला कब तक जिस तरीके से खुलासा हुआ, कब तक वह पकड़ा जाएगा, इस बात का भी इंतजार आम जनता कर रही है। ये बाबा लोग जो होते हैं, इनके अंदर के जो भी ये शिकार करते हैं, इन पर पहले लोगों की नजरें नहीं होती, बाद में ही सारा गुस्सा फूटता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानने लायक होगा कि जब बाबा अकेले में किसी को बुलाता है तो वहां सीसीटीवी कैमरा मौजूद रहना चाहिए ताकि उस बात का पता चल सके कि बाबा वहां पर क्या कर रहा है। ये सारी चीजों की जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि हमारी बेटी या फिर ऐसा कोई भी शख्स अगर अंदर अकेला है तो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसीलिए हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर जगह ऐसा होना चाहिए, झाड़ फूक के स्थान पर होना चाहिए जहां सीसीटीवी फुटेज यानी कि सीसीटीवी कैमरा मौजूद रहना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि अंदर हो क्या रहा है। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर, इसकी भी अपडेट खास खबरों के साथ फिर हम आपको देंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।